आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड का 10वां पाठ। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, रस्सी शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर, रस्सी शब्द यहाँ हमारी सांसों की डोर एवं शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवित्री कहती हैं कि यह रस्सी कच्चे धागे की है, अर्थात कमज़ोर और नाशवान है। यह शरीर एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसके सहारे भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। प्रश्न 2, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वह मोह माया के जाल में फंसी है। वह नाशवान और कमज़ोर शरीर के सहारे ईश्वर को पाना चाहती है, जो कि संभव नहीं है। प्रश्न 3, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर, घर जाने की चाह से कवित्री का तात्पर्य यह है कि वह सांसारिक बंधन छोड़कर ईश्वर के पास जाना चाहती है। उसकी आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। वह इस जीवन रूपी भवसागर को पार करके मुक्ति पाना चाहती है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला, जेब टटोली कोड़ी न पाई। उत्तर, इस पंक्ति का भाव यह है कि जब अपने अंतिम समय में मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में किए गए कर्मों का लेखा जोखा करता है तो उसे आभास होता है कि उसने तो सारा जीवन यूं ही खो दिया। अच्छे कर्मों की गिनती करने लगता है तो उसे अपने सत्कर्मों की संख्या न के बराबर मिलती है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। उत्तर, इस पंक्ति का भाव यह है कि संसार की सभी सुख सुविधाओं का उपभोग करके व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा, और यदि वह संपूर्ण रूप से इन सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर देता है, अर्थात व्रत तप करने लगता है, तो वह खुद को श्रेष्ठ समझने लगता है और घमंडी हो जाता है। प्रश्न 5, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यद ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यद ने मनुष्य को समभावी बनने को कहा है, अर्थात अपने मन और इंद्रियों को वश में करने को कहा है। उसके अनुसार ऐसा करने से ही मुक्ति का बंद द्वार खुलता है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। प्रश्न 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? उत्तर, यह भाव वाक 3 की निम्नलिखित पंक्ति में प्रकट हुआ है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। प्रश्न 7, ज्ञानी से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ज्ञानी से कवि का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने आत्म अवलोकन द्वारा अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचान लिया है। ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर को जानने में सफल होता है। कवित्री के अनुसार स्वयं को जानना ही ईश्वर को पाने का मार्ग है।